बेटे प्रश्न आ गया, उत्तर। एक मिनट, सवाल तो पूछूं। पूछ लेना। ये तो मैंने बताया आपको, आदेश बताया था। सवाल ये है अध्यक्ष महोदय कि आपने एसआईटी का गठन कर दिया, वीके सिंह इसके चेयरमैन है। वीके सिंह जी तो लगातार खुद इंटरव्यू लेने जाते थे वहां 5 साल तक। 1 मिनट, मैं उन पर आरोप लेकर सुने मेरी बात, 1 मिनट। आपने एसआईटी गठन करने के 40 दिन बाद आप ये बताएं कि जो आरोप पिछली बार लगे थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हुए डीपी जारोली, आरपीसी चेयरमैन, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और आला ब्यूरोक्रेट, पूर्व मंत्रियों ने पूर्व मुख्यमंत्री के सीएमओ मेरे नजदीकी अफसरों और नेताओं से क्या एसआईटी ने पूछताछ की? क्या जिन पर आपकी पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाए, यदि किए तो किन किन लोगों से एसआईटी ने पूछताछ की, और नहीं की तो उन्होंने पूछताछ क्यों नहीं की? ये मेरा सवाल है मंत्री जी। कम से कम एसआईटी की बैठिए, हो गया, प्रश्न आ गया। अध्यक्ष महोदय, जो हमारे एसआईटी के जो चीफ हैं वो सीबीआई में रह चुके हैं। यदि माननीय सदस्य को कोई पर्टिकुलर मामले के अंदर कुछ आपको कुछ डेटा चाहिए तो आज ही एसआईटी के साथ आपकी मीटिंग करा देंगे और आप उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। अरे आप आपको अनुमति नहीं मिली है माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अभी अनुमति नहीं। अब जवाब आ रहा है? चलिए, आप बिना हो गया आपका, हो गया, 2 प्रश्न हो गए। अब बैठिए, आप 2 प्रश्न हो गए आपके। ब्राजो अब ये एक सवाल करो साहब अध्यक्ष महोदय को। माननीय सदस्य, मेरा 1 मिनट निवेदन। 2 प्रश्न आपको अनुमति थी, 2 पूछ लिए। देखिए सर, आप बहुत हमारा संरक्षण पहले भी करते थे। 1 मिनट बोरा जी, 1 मिनट। आपको बिना अनुमति के कोई नहीं बोलेगा। अध्यक्ष महोदय, आपको संघर्ष करते हुए हमने देखा यहाँ पे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मेरा लास्ट सवाल है मंत्री जी से। मंत्री जी, आप इतना तो बता दें कि 2018 के अंदर जब सरकार थी बीजेपी की, एक नियुक्त हुए थे शिव सिंह राठौड़ और वो 2021 में थे कार्यवाहक चेयरमैन रहते हुए 18/12/2021 को यूनेस्को ग्लोबल के संदर्भ में जो विस्तार के साथ उन्होंने ट्वीट किया, और ट्वीट के कुछ दिनों बाद आयोजित हुई आरएस मुख्य परीक्षा में सवाल के रूप में आया। जो व्यक्ति 18 से विवादित था उसके द्वारा परीक्षा से पहले ही ट्वीट करके सवाल का हिंट कर देना गंभीर मामला था। ऐसे में क्या सरकार आरएस 18वें आरएस 2021 की मुख्य परीक्षाओं की कॉपियों की जांच एसआईटी सीबीआई से करने का विचार रखती है, जिसको लेकर आपकी के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाए थे? क्या कांग्रेस की तर्ज पे आप भी मिलाजुली का खेल करोगे? अरे बैठिए, माननीय सदस्य बैठिए। आप सीबीआई जांच कराएं इन मामलों की। माननीय सदस्य, अंकित नहीं, अंकित भाषण करना। अभी प्रश्न का उत्तर है। माननीय, आप बैठिए। अरे आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। आई विल नेम यू। आप बैठिए। नेता प्रतिपक्ष को पूछने तो विश्वास नहीं है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सेकंड। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने कोई नहीं बोलेगा भाई, बताएं, मैंने अलाउ किया है। आपने जो जवाब में 33 प्रकरण बताए हैं, जो परीक्षा पत्र जो आउट हुए हैं उसमें पूर्व सरकार के कितने हैं और उससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में कितने पेपर लीक हुए थे, और ये जो एक प्रकरण है ये कौन सा प्रकरण है जिसका चालान नहीं हुआ? यानी एक माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो ये किस भी आप पे बोल रहे हैं? खुद के ऊपर आ रहे हैं। सबसे बड़ा अपराधी तो यही है। माननीय अपराधी यही है। रीड के सबसे बड़ी नाथी का बाड़ा है। नाथी का बाड़ा है। नाथी का बाड़ा, नाथी का बाड़ा कैसे बोल सकता है? नाथी का बाड़ा कैसे बोल सकता है जिसके ऊपर आरोप? माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, मंत्री हैं, बैठिए, बैठिए। मंत्रियों को खड़ा नहीं होना है, बैठिए आप। अरे आप बैठिए, ये क्या तमाशा है? मतलब मुझे कठोर कदम उठाना। माननीय मंत्री महोदय, बिना अनुमति के कोई भी नहीं बोलेगा। मतलब एकदम से खड़े हो जाते, इधर भी खड़े हो जाते हैं, ये ठीक नहीं है। चुप रहिए, सदन चलाना है या स्थगित करना है? आई विल नॉट टॉलरेट, मैं इसका बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक वाक्य में आपको एक प्रश्न, एक मिनट पूछने दीजिए, पूछिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार
13 से 18 के बीच में कितने पेपर लीक हुए और पिछली सरकार में कितने पेपर लीक हुए, और ये जो एक प्रकरण है इसकी जांच कहां तक पहुंची, कितने मुलजिम गिरफ्तार हुए, और इस जांच को कब तक आप पूरा कर देंगे? बैठिए, आगे प्रश्न। हाँ, उत्तर दिए। अरे अरे आप कैसे बोल रहे माननीय सदस्य? चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने हेतु 1265 रिक्त पदों की भर्ती की कार्रवाई प्रस्तावित है एवं चिकित्सा अधिकारी दंत के रिक्त पदों पर भरने के लिए 172 पदों की रिक्विजिशन राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर को भिजवाई जा चुकी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के 8,750, फार्मासिस्ट के 3,076, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 4,847, सहायक रेडियोग्राफर के 1,178, लैब टेक्नीशियन के 2,190 एवं डेंटल टेक्नीशियन की 151 पदों पर शिफू के माध्यम से विज्ञप्ति जारी कर भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने पर उपलब्ध होने वाले कार्मिक का रिक्त पदों पर पदस्थापन करने का विचार किया जा सकेगा। खंड 3। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से प्रश्न है कि विगत 5 वर्षों में और विधानसभा में कितने अविवाहित बेटियों को प्रोत्साहन हेतु 55,000 रुपए दिए गए? माननीय मंत्री जी। इसमें शुभ शक्ति योजना है इन बालिकाओं के लिए जिनको संबल दिया गया है, और टोटल जो रजिस्ट्रेशन हर 13 योजनाओं का हुआ है, जो 13 योजना जिसे लाभान्वित किया जाता है वो 32.63 लाख का हुआ है। ये सीधा सीधा आंकड़ा इनको विशेषकर शुभ शक्ति को कितना दिया गया ये माननीय सदस्य को मैं सूचित कर दूंगा, लेकिन शुभ शक्ति योजना में करीबन 2.46 लाख आवेदन आए थे, तो उसमें शिकायतें मिली थी। 2022 में शुभ शक्ति योजना के 2.28 लाख आवेदन लंबित थे, उनको वेरीफाई किया जा रहा है, और वेरीफाई किया गया तो 92,000 आवेदन गलत पाए गए। तो शुभ शक्ति योजना के फर्जी आवेदन बड़ी संख्या में आने के कारण उनकी वेरीफाई करने की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी मैं आपको संख्या की अवगत कराऊंगा।